चलिए, हमारा MS एक्सेल चल रहा था। एक्सेल में हम फॉर्मूले पढ़ रहे थे ना, तो एक एक करके हम फॉर्मूले समझते जा रहे थे, जिनमें से हमने एक एग्जांपल लिया था एक रिजल्ट का, है ना। ये रिजल्ट है हमारे, इसमें से हमने टोटल निकालना सीखा, परसेंटेज सीखा, परसेंटेज के बाद हमने उसमें उसका ग्रिड निकालना भी सीखा, है ना, कि कैसे निकालते हैं, फेल पास निकालना सीखा। उसके बाद हमने डिक्टेंशन निकालना सीखा, डिक्टेंशन के बाद हमने उसमें सप्लीमेंट्री वगैरह देखा, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इनके बाद नंबर आता है रैंक निकालने का, कि रैंक कैसे निकालें। यहाँ हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो रिजल्ट है, तो रिजल्ट में किसी एक नंबर के आधार पर रैंक निकाली जा सकती है ना। परसेंटेज हो, टोटल हो, ग्रेड हो, किसी के आधार पर भी जो है हम यहाँ पर रैंक निकाल सकते हैं। और ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि रैंक केवल एक रिजल्ट में निकले, है ना। किसी ऑफिस में, है ना, किसी विभाग में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनके बीच में भी कंपटीशन होता है, ठीक है ना। तो किसकी क्या रैंक रही उन सभी कॉलीग्स के बीच में, तो वो भी वहाँ निकाली जा सकती है। उसके लिए आप एक केवल और केवल ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो है रैंक करके। कैसे देना है, इज इक्वल टू रैंक आपको लिखना है। रैंक के बाद कुछ चीज़ें मांगेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा, तो वो आपको बताते जाना है कि नंबर, किस नंबर को आप चेक करना चाहते हैं। हमने कहा ये वाली सेल को चेक करते हैं, हम लेते हैं परसेंटेज का एग्जांपल, ठीक है ना। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया जो कि I4 है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर कह रहा है रेफरेंस क्या है, मतलब कहने का है कि इस नंबर को किस लिस्ट से चेक करना है, मतलब इस नंबर की जो रैंक है किन के आधार पर कंपैरिजन करके बाहर निकालनी है। तो हमने कहा ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना, इसको चेक कर लो, मतलब इस पूरी लिस्ट में इसका स्थान कौन सा है। क्लियर है, वो हमने ले लिया। इसको लेने के बाद फिर से कॉमा लगाएंगे और पूछेगा ऑर्डर क्या लेना है। ऑर्डर मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और डिसेंडिंग होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, उल्टा होता। तो जो रैंक निकाली जाती है हमेशा डिसेंडिंग नंबर में होती है, ये मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी हमने डिसेंडिंग के लिए क्या लिया है, 0। 0 लेने के बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है, फंक्शन का साइन बंद करना है और एंटर कर देना है। कहने का मतलब है इन सभी के कंपैरिजन में इसका मतलब कौन है, ये राम है, इनका रैंक कौन सा है, 5वां है। क्लियर है, इसको पकड़ के आप खींच देंगे ऑटो फिल बटन की सहायता से, तो आप पाएंगे सभी का रैंक निकल आए, लेकिन ये गलत है ना। इसको क्या करना है, संशोधन करना है थोड़ा सा। तो फॉर्मूले में हम फिर से चलेंगे, और फॉर्मूले में जो है कुछ चीज़ें फिक्स करनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर फिक्स क्या रहने वाला है, एक बार मैं इसका जो रिजल्ट है ऑटो फिल करने का वो बता दूँ। ये देखिए, नंबर तो ठीक है I7 सेलेक्ट है, लेकिन I7 से I16, मतलब देखिए नीचे तक का सिलेक्शन भी ले रहा है, मतलब ये खाली सेल भी सिलेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका रैंक बिगड़ रहा है। तो ये भी सुधारना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, चीज़ों को फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के लिए स्टार्टिंग में ही जाना है, कहीं और से नहीं करना है। इधर जाएंगे, क्या फिक्स रहेगा, नंबर आपका फिक्स नहीं रहेगा, मतलब नंबर से मतलब बार बार ये नंबर चेंज करेगा, तो इसको फिक्स नहीं करना है। रेंज आपकी फिक्स रहने वाली है ना, मतलब ये जो रेंज है I4 से लेके I13 तक ये बदलने वाला नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डॉलर का साइन यूज़ करना, या तो आप मैनुअली लगा सकते हैं, या फिर आपको केवल F4 जो की है ना फंक्शन की इसके अंतर्गत, वो आपको बीच में सेलेक्ट करके बस उसको दबा देना है। इसको दबा दिए हैं, देखिए फिक्स हो गई सारी की सारी चीज़ें। इसको लेके फिर आप एंटर करिए, और इसके बाद जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे ना इस प्रकार, तो पाएंगे सभी का जो रैंक है देखिए सही हो गया, है ना। अब रैंक को देखना कैसे है, जैसे इसका कौन सा नंबर है, 5वां नंबर है इन सभी के बीच में, है ना। इसका नंबर 7वां है, इसका नंबर पहला, सबसे ज़्यादा अंक ये पाया है, 71% ये पाया है। उसके बाद 68 नंबर इसको मिले हुए हैं, 68% मिले हुए हैं, तो उसका दूसरा रैंक है ना। सबसे कम कौन पाया है, 44% वाला, तो इसको 10वां रैंक दिया गया है। बात समझ में आ रही है। आप इसको जैसी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे ना, तो आप पाएंगे सारी चीज़ें जो है बदल चुकी होंगी। कहाँ से, ये आप होम टैब से कर ही लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट में जाना है और असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ये देखिए, ठीक है ना। ये देखिए नाम के हिसाब से हुआ है भी, आप इसको फिर जो है कस्टम शॉर्ट में डाल दीजिए। कस्टम शॉर्ट में जाइए, डायलॉग बॉक्स मिलेगा। नेम के आधार पर नहीं निकालना है, रैंक के आधार पर निकालना है। वैल्यू क्या लेनी है ना, वैल्यू ही ले लेनी है, कोई कुछ नहीं लेना है। क्या रखना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रखना है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रखना। अपने को स्मॉल टू लार्ज रखना है, मतलब पहला रैंक किसका है वो ऊपर आएगा, और सबसे कम रेंज जिसका है वो नीचे आएगा। इतना करके ओके करेंगे तो पाएंगे आपकी रैंक सुधर चुकी है। ये देखिए, पहला इसका है, दूसरा इसका, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10 स्टूडेंट है तो 10 का 10 रैंक लगा हुआ है। एक चीज़ और इधर आपको विशेष करके ध्यान रखनी है कि किसी किन्हीं 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट की रैंक सेम हो सकती है जब उनके अंक सेम हो, है ना। तो उससे परेशान नहीं होना है। कैसे, ये देखिए, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सेकंड नंबर का रो पूरा का पूरा समझने के लिए अपन कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए,
हो सकता है इन लोगों का जो रैंक नंबर है, परसेंटेज है, देखो बिल्कुल सेम है, 68% है तीनों का, तो रैंक क्या बन रहा है तीनों का, दूसरा बन रहा है। इसमें 3 4 नहीं रहेगा, इन दोनों का रैंक भी उसके जैसा ही रहेगा, सेम। इधर किसी को 3 और 4 नहीं दिया जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आप देखेंगे तो लेकिन माना इसको यही जाएगा, रैंक में क्या रहता है, नंबर चलते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा इस प्रकार से, लेकिन इनकी रैंक सेम है, लेकिन इनको वो काउंट करेगा इंडिविजुअली, जैसे कि 1 2, इसको तीसरा चौथा, फिर ये पांचवी रैंक दे रहा है, इसको तीसरी रैंक नहीं देगा क्योंकि तीसरी रैंक ऑलरेडी है अंदर से, है ना। वो एक अलग बात है कि इनको कोइंसिडेंटली मतलब एक जैसे परसेंटेज मिल गए हैं, समझ आ रही बात है ना। ये आपको जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लियर है। तो ऐसे आपको जो है रैंक निकाल लेनी है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और ऐसे इनको फिक्स करना है, इतना अपने को आना चाहिए। आप कहीं से भी दुनिया जहान के नंबर्स को जो है रैंक वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं अगले फॉर्मूले में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।